इंडिया न्यूज में वक्त सुपरफास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। शुरुआत करते हैं दिल्ली और एनसीआर में दोहरी मार से। बिजली कटौती की मार झेल रहे यूपी के करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को महंगी बिजली का झटका लगा है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने करीब 2.3% रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने को हरी झंडी दे दी है। उपभोक्ताओं को 2016 तक रेगुलेटरी सरचार्ज देना होगा। 2.84% रेगुलेटरी सरचार्ज के बाद अगर आपका बिजली का बिल 1,000 रुपए आया है तो उस पर आपको 28.40 रुपए रेगुलेटरी सरचार्ज के रूप में देने होंगे। इस तरह से आपका बिजली का बिल 1,000 रुपए की जगह करीब 1,028 रुपए हो जाएगा। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बिजली कटौती से लोगों का बुरा हाल है। कई इलाकों में हर दिन 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। लोगों का कहना यह है कि 2 महीने पहले ही बिजली महंगी कर दी गई थी, बावजूद इसके गर्मी में पर्याप्त बिजली नहीं। 4 से 5 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। लोगों का कहना यह है कि 2 महीने पहले ही बिजली महंगी कर दी गई थी, बावजूद इसके गर्मी में पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही। उधर दिल्ली में बिजली कटौती से कोहराम मचा हुआ है। यहाँ के तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात लोगों ने जमकर हंगामा किया। बेतहाशा बिजली कटौती से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। लोगों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से इलाके में करीब 4 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। रात 9:30 बजे से लेकर रात 2 बजे तक होने वाली इस कटौती से भीषण गर्मी के इस मौसम में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली परेशानी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती हो रही है, बीजेपी को इस पर जवाब देना चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने भी बीजेपी पर चुटकी ली है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अच्छे दिन आ गए, ऐसे समय जबरदस्त बिजली कटौती हो रही है जब पारा 45 के पार जा रहा है। दिल्ली में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली में गर्मी ने पिछले 19 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। पालम में पारा 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। गर्मी की तपिश ने रोजमर्रा के कामकाज की रफ्तार थाम दी है, लेकिन अपना काम करने के लिए मजबूरन लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला में बढ़ती गर्मी का कहर जारी है। शुक्रवार को यहां का तापमान सामान्य से 4 डिग्री ऊपर रहा। कल अमृतसर का तापमान 45.5 डिग्री, लुधियाना का 45.6 और पटियाला का 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पुंछ में पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यहां पर तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। पुंछ में पारा अधिकतम 35 से 38 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन ये पहली बार है जब पारे ने 40 को छू लिया है। वहीं केरल में मानसून आने से मौसम सुहाना हो गया है। मानसून आने के दूसरे दिन आज भी कई हिस्सों पर बारिश की फुहारें पड़ी। केरल के बाद अब मानसून ऊपरी राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के अंदरूनी झगड़े को सुलझाकर पार्टी को बचाने की कवायद में जुट गए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि हम सभी मसलों का समाधान खोजेंगे और मिलकर काम करेंगे। नाराज चल रहे योगेंद्र यादव को लेकर केजरीवाल ने ट्वीट किया कि योगेंद्र यादव मेरे करीबी मित्र और महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। उनके साथ पार्टी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर लंबी बात हुई, हम मिलकर इस पर काम करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने शाजिया इल्मी को पार्टी में वापस लाने की बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें पार्टी में लाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। मीटिंग में कुमार विश्वास नहीं पहुंचे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, आशुतोष और गोपाल राय मीटिंग में मौजूद रहे। पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं होने पर कुमार विश्वास ने सफाई दी है। उन्होंने संदेश दिया है कि उन्हें 103 बुखार है, गला बिल्कुल बंद है और खराब है। वहीं आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी आंतरिक कलह से जूझ रही है। मीटिंग 3 दिन तक चलेगी। बैठक में पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली हार के साथ साथ भीतर चल रहे अंदरूनी मतभेद और पुराने साथियों के इस्तीफे पर मंथन कर रही है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है। पार्टी की बंगाल इकाई के सभी नेता और कार्यकर्ता औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष राहुल सिन्हा ने ये जानकारी दी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की इकाई बनाई थी। आपने बंगाल में हाल में हुए लोकसभा चुनाव में 4 सीटों पर चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसके चारों उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। महंगाई से निपटने के लिए मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। महंगाई का हल निकालने के लिए कैबिनेट सचिव अजीत सेठ की वित्त, कृषि, उद्योग और वाणिज्य सचिवों के साथ बैठक हो रही है। चुनावों के दौरान बीजेपी ने महंगाई का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सुबह भोपाल पहुंचे जावड़ेकर पहले बीजेपी दफ्तर गए और फिर विधानसभा पहुंचकर नामांकन भरा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली आज मुंबई पहुंचे। यहां पहुंचकर जेटली ने पश्चिमी नौसेना की कार्यशैली को जाना। जेटली का इस मौके पर जोरदार स्वागत भी हुआ। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्र में गृह मंत्री बने राजनाथ सिंह आज पहली बार लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अपनी जीत के लिए लखनऊ की जनता को धन्यवाद दिया। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि पंगु हो चुकी व्यवस्था को 1.5-2 साल में नहीं बदला जा सकता है। इसके लिए सरकार को समय देने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन ने दिल्ली आकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। कई राज्यों के राज्यपाल बदले जाने के संकेत मिल रहे हैं। इन्हीं संकेतों के बीच एम.के. नारायणन नरेंद्र मोदी से मिले हैं। महाराजगंज के पूर्व सांसद और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को देशद्रोह के केस में राहत मिली है। छपरा में जिला जज ने सुनवाई के दौरान प्रभुनाथ पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रभुनाथ ने विवादित बयान दिया था। रणवीर फर्जी एनकाउंटर मामले में अब 9 जून को 17 दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाया जाएगा। सीबीआई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में 18 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने 7 को हत्या, 10 को हत्या की साजिश और 1 को सबूत मिटाने का दोषी पाया। दोषी ठहराए गए सभी पुलिसकर्मी उत्तराखंड पुलिस के हैं। उत्तराखंड में 2009 को हुई इस वारदात में पुलिस ने रणवीर का एनकाउंटर कर दिया था। दावा ये किया गया था कि रणवीर राज्य में उगाही करने वाले गिरोह से जुड़ा था। पहले मामला उत्तराखंड में चल रहा था, बाद में इसे दिल्ली ट्रांसफर किया गया और जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाला। जांच में पुलिस के दावे गलत निकले। यूपी का रहने वाला रणवीर अपने दोस्तों के साथ देहरादून घूमने गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को नसीहत दी है कि दफ्तर के अंदर सेलफोन का इस्तेमाल न करें। इस नसीहत का असर भी देखने लगा है। कई मंत्रियों के दफ्तर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है। नोटिस पर दफ्तर के अंदर सेलफोन का इस्तेमाल न करने का आदेश लिखा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के दफ्तर में सेलफोन और पेन दोनों को लेकर एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। बालियान की दलील है कि पेन में स्पाई कैमरे लगाकर आसानी से स्टिंग किया जा सकता है, इसलिए दफ्तर में कलम पर पाबंदी लगाई गई है। मोदी की नसीहत का असर मेनका गांधी और स्मृति ईरानी के ऊपर भी हुआ है। मानव विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी के दफ्तरों के बाहर भी इसी तरह के नोटिस चिपकाए गए। मोबाइल कंपनी वोडाफोन ने शुक्रवार को माना कि सरकारी एजेंसियां उसके नेटवर्क पर होने वाली बातचीत सुनती हैं। कंपनी के मुताबिक भारत समेत 29 देशों में एजेंसियां बातचीत टैप करती हैं और इसके लिए एजेंसियों को गुप्त तारे लगाने की इजाजत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई में जापान के दौरे पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने बताया है कि वो पहले भूटान जाएंगे, उसके बाद वो जापान का दौरा करेंगे। उधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें मोदी की अमेरिका यात्रा का बेसब्री से इंतजार है। मोदी सितंबर में अमेरिका जाएंगे। इधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि मोदी से मिलने के लिए दुनिया भर के नेता उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वाशिंगटन जाएंगी। माना जा रहा है कि सालाना द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सुषमा पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले जमीन तैयार करेंगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस महीने बांग्लादेश की यात्रा पर जाएंगी। सूत्रों से खबर है कि सुषमा 26 जून को ढाका जा सकती हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ए.एच. हारून ने सुषमा को बांग्लादेश आने का न्योता दिया था। इससे पहले सुषमा पीएम मोदी के साथ भूटान भी जाएंगी। मध्य प्रदेश के रायसेन में हजारों क्विंटल धान आग की भेंट चढ़ गया। दावत राइस मिल में तड़के शॉर्ट सर्किट से चिंगारी सुलगी, जिसने हजारों धान के बोरों को अपनी चपेट में ले लिया। मिल के परिसर में करीब 6000 क्विंटल धान रखा हुआ था। तेजी से फैली आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग से करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।
मिल में आग लगने से चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता हजारों क्विंटल धान जलकर खाक हो गया। आग की इस तबाही से मिल प्रबंधन सख्ते में है। मिल में भीषण आग की खबर से आसपास हड़कंप मच गया। मिल मंडी द्वीप के न्यू इंडस्ट्रियल इलाके नयापुरा में स्थित है। दिल्ली के तुगलकाबाद में दर्जन भर झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। आग की चपेट में आने से झुग्गियों में रखे सिलेंडर ब्लास्ट होने लगे, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। पंजाब के लुधियाना में जंगल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते इसका दायरा बढ़ने लगा। 2 घंटे की मेहनत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। 6 बदमाशों ने एक शख्स को सरेआम घेरकर उस पर चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। 2 बदमाशों के हाथ में बड़े चाकू थे। दोनों बेखौफ होकर एक शख्स पर टूट पड़े। चाकू के हमले से शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। यशपाल नाम के जख्मी शख्स को दयानंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नोएडा के अट्टा मार्केट में दिन दहाड़े फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बेखौफ अपराधी एक दुकान के अंदर आकर कारोबारी को एक के बाद एक कई गोलियां मारता है। बदमाशों की फायरिंग से दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गोली चलाने वाले शख्स का नाम शिबू है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये खौफनाक तस्वीर 1 जून की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुवाहाटी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने उग्रवादियों के हमले में शहीद हुए एसपी और उनके सुरक्षा गार्ड्स को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम में उग्रवादियों से मुठभेड़ मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। पूर्व फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी आजमगढ़ के अपने पैतृक गांव मिजवा पहुंची। इस दौरान शबाना आजमी ने बदायूं गैंगरेप मामले पर अफसोस जताया। मुजफ्फरनगर में एक महिला से गैंगरेप के बाद पुलिस की लापरवाही ने लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया। मामले को शांत कराने पहुंचे एसएसपी और डीएम को लोगों ने घेर लिया। पूरा मामला तब शुरू हुआ जब शाहपुर इलाके में एक विधवा महिला को बंधक बनाकर कुछ लड़कों ने गैंगरेप किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने चुप्पी साध ली, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। असम के त्रिपुरा में दरिंदों ने एक महिला को गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर उसका शव रखा था। वाराणसी के जैतपुरा में एक शख्स ने अपने पड़ोसी की बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश की। हालांकि लड़की ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इलाहाबाद में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। की बेटी के साथ बलात्कार की कोशिश की। हालांकि लड़की ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इलाहाबाद में नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पंजाब पुलिस ने तरनतारण में छापेमारी कर एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 13 किलो हेरोइन बरामद हुई। मुंबई में पॉर्न साइट पर अपनी बीवी की ब्लू फिल्म अपलोड करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में एक ज्वेलरी शॉप में हुई लूटपाट की वारदात को पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई। मौका देखते ही इन चोरों ने अपनी बंदूक निकाली और कर्मचारियों को धमकाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। मुंबई की वसई पुलिस ने दोस्त के घर से 18 लाख रुपए चोरी करने के मामले में 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक 8 दिनों से लापता था, जबकि युवती 2 दिनों से लापता थी। लड़की के घर वाले उसे चप्पे चप्पे तलाश कर रहे थे। कानपुर के रहने वाले सीआरपीएफ के एक जवान को अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। शिवानंद छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में तैनात था। शिवानंद के पिता का आरोप है कि एक अधिकारी ने शिवानंद को जान से मारने की धमकी दी थी। अलीगढ़ के क्वारसी मोहल्ले में कांग्रेस की नेता सुधा गौड़ ने खुद को आग लगाकर आत्मदाह कर लिया। ओडिशा के कोरापुट में 4 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस की कार्रवाई के विरोध में लोगों ने पथराव किया। उत्तराखंड के बाजपुर में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यूपी के मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां चलाई और उनके साथ हाथापाई की। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।
कानपुर में एक दंपति को परिवार वालों ने बेटा नहीं होने पर घर से बेदखल कर दिया। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट का साजिशकर्ता याकूब मेमन एमए की परीक्षा दे रहा है। इंग्लैंड दौरे से टीम इंडिया में वापसी करने वाले गौतम गंभीर पूरी तरह से तैयार हैं।